हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर 7 करेंगे। इसका नाम है फ्रैक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, रिकॉल दैट व्हेन सम होल नंबर ऑफ थिंग्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग सम नंबर्स ऑफ पीपल, फ्रैक्शन टेल अस हाउ मच ईच शेयर इज। तो फ्रैक्शन क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को जो है कई लोगों में डिवाइड कर देते हैं, है ना। मान लो एक रोटी है हमारे पास ये हमारे पास एक रोटी है। अब हमने इसके क्या कर दिया, इसका हाफ पार्ट जो है किसी और को दे दिया और हाफ पार्ट जो बचा वो किसी और को ही मिलेगा, है ना। हमने रोटी के 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो इस पार्ट को रोटी के हम इस पार्ट को क्या करेंगे, हाफ कहेंगे ना। तो हाफ हम किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो इस तरीके से लिखने को ही हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये फ्रैक्शन की फॉर्म है जिसमें हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शुभम, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें पता है कि 1 रोटी इज़ डिवाइडेड इक्वली। जब हम किसी रोटी को जो इक्वल डिवाइड कर देते हैं बिटवीन 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के बीच में, हाउ मच रोटी विल ईच चाइल्ड गेट। तो दोनों को कितनी कितनी रोटी मिलेगी, तो एक को हाफ मिलेगी, दूसरे को भी हाफ मिलेगी। तो मुक्ता कहती है ईच चाइल्ड विल गेट हाफ ए रोटी, है ना, दोनों को हाफ हाफ रोटी मिलेगी। शुभम कहता है द फ्रैक्शन 1 हाफ। अब जो 1 हाफ है ना, उसका फ्रैक्शन किस तरीके से लिखते हैं, 1/2, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। जब हम इसको इस तरीके से, वी ऑल्सो समटाइम्स रीड दिस एज 1/2। इसको कई बार जो हम किस तरीके से पढ़ते हैं, हाफ को 1/2 पढ़ते हैं, ठीक है। मुक्ता कहती है इफ़ 1 रोटी इज इक्वली शेयर्ड अमंग 4 चिल्ड्रन। अगर हम किसी 1 रोटी को जो है 4 लोगों में बांट देते हैं, जैसे ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 और 4 चिल्ड्रंस में डिवाइड कर देते हैं, तो हाउ मच रोटी विल 1 चाइल्ड गेट। तो एक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी। तो शुभम कहती है कि ईच चाइल्ड शेयर 1/4 रोटी। तो ये इसका क्या है, 1/4 पार्ट है, ठीक है। एक रोटी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और सभी को क्या मिला, इसका एक एक पार्ट मिला, ठीक है। एक रोटी को हमने 4 भागों में बांट दिया, उसका एक एक पार्ट सभी को मिला, तो 1/4 पार्ट मिला, ठीक है, एक को। मुक्ता कहती है एंड विच इज़ मोर। वो कहती है 1/2 रोटी बड़ी है या फिर 1/4 पार्ट जो है वो बड़ा है। तो आपको पता है कि हमने क्या किया था, एक रोटी का हमने 1 हाफ किया, ठीक है। ये 1 हाफ पार्ट है उसका, रोटी का। इसका भी जो है हाफ क्या होता है, 1/4 होता है ना, है ना। तो आपको पता ही है कि 1 हाफ जो है 1/4 से क्या होगा, वो बड़ा होगा, है ना। शुभम, व्हेन 2 चिल्ड्रन शेयर 1 रोटी इक्वली ईच चाइल्ड गेट्स 1 हाफ रोटी। जब 2 बच्चों में बांटी जाती है एक रोटी तो 1 हाफ रोटी मिलती है, ठीक है, एक बच्चे को। व्हेन 4 चिल्ड्रन शेयर 1 रोटी इक्वली, तो एक को कितनी मिलती है, 1/4 रोटी। सिंस इन द सेकेंड ग्रुप मोर चिल्ड्रन शेयर द सेम 1 रोटी, ईच चाइल्ड गेट्स ए स्मॉलेस्ट शेयर, सो 1 हाफ रोटी इज मोर देन 1/4 रोटी। तो 1 हाफ रोटी क्या है, वो 1/4 से क्या है, मोर देन है, ठीक है। चलिए 7.1 एक्सरसाइज करते हैं। फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर्स। तो बेनी कहती है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। अब ये कह रही है 1/5 पार्ट बड़ा है या 1/9। अब आप देखेंगे कि एक रोटी को जो है 5 बच्चों में, ठीक है, डिवाइड किया गया है और उसी रोटी को जो है 9 बच्चों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे बड़ा पार्ट जो है किस में होगा, 1/5 पार्ट में ही होगा ना। 1/5 पार्ट ही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, है ना। एक ही रोटी को 5 लोगों में बांटा जा रहा है, एक को 9 लोगों में बांटा रहा है, तो इसमें तो सबसे छोटा पार्ट मिलेगा ना सभी को। तो 1/5 पार्ट जो है वो बड़ा होगा, है ना। अरविंद, 9 इज़ बिगर देन 5। अब वैसे तो हम अगर इसके डिनोमिनेटर देखें तो हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि 9 बड़ा है, ठीक है। तो 9 इज़ बिगर देन 5 से है, सो आई वुड गैस दैट, इसलिए मैं गैस करूँगी कि 1/9, हम यही गैस करेंगे कि 1/9 पार्ट जो है बड़ा है 1/5 पार्ट से। एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ। बैनी कहती है नो, दैट इज़ ए कॉमन मिस्टेक। ये तुम्हारी क्या है, कॉमन मिस्टेक है। थिंक ऑफ दीज फ्रैक्शन एज शेयर्स। अरविंद कहती है इफ़ 1 रोटी शेयर, अगर एक रोटी को 5 बच्चों में बांटा गया है, ईच 1 गेट्स ए शेयर 1/5 रोटी। इफ़ 1 रोटी शेयर, 9 बच्चों में बांटा गया उसी रोटी को, तो ईच 1 गेट्स 1/9 रोटी। तो उन्हें क्या मिली, 1/9 पार्ट मिला उसका रोटी का। तो बहनी कहती है एग्जैक्टली, नाउ थिंक अगेन विच शेयर इज़ हायर। तो कौन सा है शेयर हायर है, तो 1/5, ठीक है, ये हायर होगा। अरविंद कहती है इफ़ आई शेयर विद मोर पीपल आई विल गैस लेस। हम जो है ज़्यादा जिस भी चीज़ को हम ज़्यादा लोगों में बांटेंगे ना, तो वो शेयर क्या होगा, वो लेस होगा, वो सबसे कम शेयर होगा, ठीक है। और कम लोगों में बांटेंगे तो सबसे बड़ा होगा उससे। तो इसलिए यहाँ पर जो है ग्रेटर कौन सा है, 1/5 पार्ट होगा, ठीक है। बैनी, यू गॉट इट, तुम्हें समझ में आया। ओ सो 1/100 इज़ बिगर दैन 1/200। तो यहाँ पर 1/100 होगा ना, वो 1/200 से क्या होगा, 1/200 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है।
व्हेन 1 यूनिट डिवाइडेड, मतलब जितना ही छोटा नंबर है ना वो बड़े वाले नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि आपने क्या करा, एक रोटी को 100 लोगों में बांटा, उसी रोटी को आपने 200 लोगों में बांट दिया, तो सबसे छोटा पार्ट तो इसमें मिलेगा ना, इसमें तो बड़ा पार्ट नहीं मिलेगा सबको। When one unit is divided into several equal parts, each part is called a fractional unit। जब हम किसी यूनिट को जो है सेवरल इक्वल पार्ट्स में, मतलब इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल यूनिट। ठीक है, दीज आर ऑल फ्रैक्शनल यूनिट, ये सारे फ्रैक्शनल यूनिट है। फ्रैक्शनल यूनिट में क्या आता है, ऊपर आपको 1 1 लिखा हुआ आएगा, तो इसे हम बोलते हैं, वी आल्सो समटाइम्स रेफर टू फ्रैक्शनल यूनिट्स को हम यूनिट फ्रैक्शन भी कहते हैं। ये क्या है, फ्रैक्शन का एक जो है टाइप है। ठीक है, फ्रैक्शन के कई सारे टाइप, फ्रैक्शन कई तरीके के होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये पहला टाइप है फ्रैक्शन का, जिसे हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। उसमें क्या आएगा, आपका 1 1 आएगा ऊपर। ठीक है, उसे यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन्हें कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 3 गुआवास टुगेदर वाई वेट 1 kg। अब ये कह रहा है 3 गुआवा, जो 3 गुआवा 3 अमरूद है ना, उनका वेट क्या है, 1 kg है। इफ़ दे आर रफली ऑफ द सेम साइज़, अगर वो दो सेम साइज़ के, तो ईच गुआवा विल रफली वे, तो एक गुआवा का जो है वेट कितना होगा। तो आप जानते हैं कि 3 गुआवास का वेट कितना है, 3 गुआवास का रेट है हमारा, वो वेट है हमारा 1 kg है ना, 3 का 1 kg है, तो एक का कितना होगा, 1/3 होगा ना, तो 1/3 होगा। ठीक है, ए होल सेल मर्चेंट पैकेट 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट्स। अब उसने क्या करा, 1 किलो चावल को जो उसने 4 पैकेट्स में मतलब पैक किया। ठीक है, ऑन ऑफ इक्वल वेट में। ठीक है, द वेट ऑफ ईच, तो एक पैकेट का वेट कितना होगा, तो 1/4 ही होगा, है ना। 1 kg राइस को उसने क्या कर दिया, 1 kg राइस को उसने 4 पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक का कितना होगा, 1/4 ही होगा ना। ठीक है, तो 1/4 को आप ऐड करेंगे तो 4 पैकेट्स है, 4 वो 1 kg आ जाएगा। ठीक है, वेट, तो इसका क्या होगा, 1/4 पार्ट होगा, क्योंकि हमने एक को डिवाइड कर दिया है 4 पार्ट में। ठीक है, एक को हमने डिवाइड कर दिया है 4 पार्ट में। ठीक है, इसको इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को लिखते हैं। 4 फ्रेंड्स ऑर्डर 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस। अब 4 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने ऑर्डर किए 3 ग्लास जूस शुगर केन के। ठीक है, एंड शेयर्ड इट इक्वली, और उन्होंने इक्वली इसको शेयर किया, तो एक को कितना मिलेगा, एक को कितना पार्ट मिलेगा शुगर केन जूस का, तो 4 फ्रेंड्स थे। ठीक है, 4 फ्रेंड्स थे, 3 ग्लासेस थे, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका फ्रैक्शन, तो एक को मिलेगा 3/4 पार्ट मिलेगा शुगर केन जूस का। द बिग फिश वेट जो है 1/2 kg, एक मतलब 1/2 kg है, हाफ kg है। द स्मॉल वन वेट 1/4 kg। एक बड़ी फ़िश का वेट जो है हाफ kg है, और स्मॉल का जो है वो 1/4 kg है। तो दोनों का हमें मिलाकर बताना है कितना होगा। तो एक का है 1/2 और दोनों को हमने क्या करना है, एक का है 1/4। अब हमें जब भी ऐड करना होता है ना, तो इसके डिनोमिनेटर जो है वो सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करती हूँ, इसको मैं 4 बना देती हूँ इसका डिनोमिनेटर। तो इसका डिनोमिनेटर 4 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और ऊपर भी 2 से करूँगी, तो ये बन जाएगा हमारा 2/4। तो ये बन गया हमारा 2/4 प्लस 1/4। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा और 2 और 1 को ऐड कर देंगे तो 3/4। तो दोनों को ऐड करके हमारा क्या आ जाएगा, 3/4 kg आ जाएगा। ठीक है, चलिए 5 क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि नीचे दिया हुआ है। अरेंज दीज फ्रैक्शन वर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट इन द एम्प्टी बॉक्स बिलो। हमें इस एम्प्टी बॉक्स में जो क्या करना है, ये हमें यहाँ पर लिख के दिया हुआ है, इन्हें हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट जो है हमें अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले तो हम इन्हें लिख लेते हैं किस तरीके से। देखिए यहाँ पे लिखे 1 एंड ए हाफ, एक तो 1 है और एक किसमें है, इसमें है हाफ। ठीक है, ये लिख दिया हमने। यहाँ पे कह रहा है 3 क्वार्टर, क्वार्टर में 4 होते हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं, तो 3/4 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर कह रहा है 1 एंड ए क्वार्टर, एक तो 1 है और एक क्या है, क्वार्टर है, तो क्वार्टर यानी कि 1/4। ठीक है, एक कह रहा है यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर क्वार्टर है तो 1/4। यहाँ पर कह रहा है 2 तो कंप्लीट है एंड ए हाफ, और एक हाफ है। तो सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कौन सा नंबर है, 1/4, ये सबसे छोटा है ना। इसके बाद आ जाएगा हमारा हाफ। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये 3 क्वार्टर यानी कि 3/4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यही नंबर आएगा।
सबसे लास्ट में तो ये वाला नंबर आएगा क्योंकि इसमें 2 कंप्लीट आ रहे हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये 1 और हाफ है और ये 1/4, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा होगा, यही होगा ना 1/4 वाला, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद ये नंबर आएगा फिर लास्ट में, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पर हमें इनको इसी तरीके से लिखना है, पहले क्वार्टर आ जाएगा, फिर उसके बाद हाफ आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 3 क्वार्टर्स आएगा, फिर उसके बाद हमने छोटे से बड़े में लगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, ये वाला 1 1/4 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा ये वाला 1 1/2, फिर उसके बाद लास्ट में आएगा 2 1/2, ठीक है। इस तरीके से हमें अरेंज करना था। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो है एक्सरसाइज जो है 7.2 करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर भी करें ये वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।